बिकॉज HBSC के स्टूडेंट अभी तक ये नहीं जानते थे कि AR टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन होते हैं भैया। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं और अक्सर पहले दूसरे बोर्ड्स के अंदर भी थे और CBSE के अंदर भी पूछे जाते थे। लेकिन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने अब की बार डिसाइड किया कि इन टाइप के क्वेश्चंस को भी अपने सिलेबस के अंदर और क्वेश्चन पेपर के अंदर डालते हैं। तो क्या ट्विस्ट निकल के आता है, बहुत ट्विस्ट निकलेगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर मेनली गलती करते हैं। और खुद गलती कैसे होती है, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि असर्शन क्या कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है, क्योंकि इसके पीछे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। ये पहले मैं बता दूं आपको, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी शुड बी मैंडेटरी, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएंगे। तो पहले एक बार हिंट समझ लेते हैं कि हिंट में क्या बोल रहा है। ये कुछ हिंट दे रखे हैं AR टाइप क्वेश्चंस के लिए, यहाँ पे ऊपर पढ़ लिया। हाँ, तो इसके अंदर ऑप्शन A तब आपको सिलेक्ट करना है जब आपका असर्शन क्या होता है, कोई भी कथन होता है, क्या होता है, कथन। और रीजन क्या होता है, उसका एक कारण होता है, रीजन होता है। तो दो बातें बोली गई हैं आपके सामने, तो उनको डिसाइड करना है आपको कि भैया यहाँ पर ये दोनों बातें ठीक हैं, ठीक भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। अब वो गलत कैसे हो सकती हैं ये तो पता नहीं, वो तो देखने के बाद में पता चलेगा कि हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है, रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट। लाइक मैंने जैसे बोला, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। आपके दो मित्र हैं, एक तो है गोलू, क्या है, गोलू, क्या भैया, एक तो है गोलू और एक है अपना मोलू। क्या है, गोलू और मोलू दोनों क्या है, आपस में फ्रेंड है। फ्रेंड नहीं मानता हूँ मैं, इनको फादर मानता हूँ। क्या मानता हूँ, फादर। गोलू एक बेटा है किसका, और ये क्या है, मोलू एक पिता है। ऐसा कंसीडर करके चलते हैं, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो लाइक थर्ड पर्सन बोल रहा है आपसे, कोई बात बोली उसने कि गोलू के पिता का नाम मोलू है, उसने ये बोल दिया कि गोलू के पिता का नाम मोलू है। ये डाल दिया उसने असर्शन के अंदर, किसके अंदर डाल दिया, असर्शन के अंदर। ये कथन बोल दिया कि गोलू के पिता का नाम मोलू है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते भी हैं आप इस चीज़ को कि है या फिर नहीं है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये जानने का प्रयास कीजिए कि आपको ये चीज़ पता है या फिर नहीं है। अब रीज़न भी बोल दिया उसका, रीज़न ये बोल दिया कि गोलू झज्जर रहता है। कहाँ पे रहता है, झज्जर रहता है। ये इसका कारण बता दिया इसने कि भैया गोलू के पिता का नाम मोलू है, और रीजन बता दिया कि गोलू झज्जर में रहता है। अच्छा जी, आपने विचार दौड़ाया, असर्शन तो सही बोल रहा है, आपको पता है कि गोलू के पिता का नाम क्या है, मोलू है। आप मानोगे कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये तो इरेज हो गया, चलो कोई नहीं, इरेज हो गया तो इसमें लिख देते हैं दोबारा। गोलू था ना, तो गोलू लिखते हैं अपन, ये लिख दिया गोलू। आपको ये पता होगा कि गोलू इसका नाम है और ये बेटा है किसका, मोलू का। सही बात है, असर्शन बोला आपने कि बिल्कुल सही बात बोल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भैया ये रीजन थोड़ी नहीं हो गया कि मोलू झज्जर में रहता है, गोलू झज्जर में रहता है। भाई झज्जर में तो बहुत सारी पब्लिक रहती है, अब सभी का नाम गोलू थोड़ी नहीं है, उनके पिताजी का नाम अलग है, उनके बेटों का नाम अलग है। तो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी नहीं हुआ है। भले ये चीज़ कह रही हो कि भले वो झज्जर में रहता हो, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या झज्जर में रहने वालों के सभी के जीन गोलू मोलू के ही होंगे, नो। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना आपको, ठीक है। मैं कभी कोई स्टूडेंट झज्जर से बिलोंग कर रहा हूँ तो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो और बोले कि सर आप झज्जर के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो उसके लिए, ठीक है। तो इसका जो रीज़न है वो इनकरेक्ट है। तो पहला कुछ आंसर आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपके लिए दोनों असर्शन और रीजन दोनों चीज़ें क्या हों, सही हों। तब आपको क्या सेलेक्ट करना है, ए।
और ए आपका एसर्शन सही तरीके से रीज़न है वो सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हो एसर्शन को, सही बात बोली। अब सही एक्सप्लेनेशन ये हो सकता था इसका कि गोलू की मम्मी का नाम सुनीता है, फलाना है, ढिमका, जो कुछ भी होता उसकी मम्मी का नाम, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। क्योंकि अगर सुनीता नहीं होती या फिर मोलू नहीं होता तो दोनों से कैसा गोलू बनता, नहीं बनता ना। हाँ, बन भी सकता है, नहीं बन सकता। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी डेवलप हो जाएगी कि आगे इन फ्यूचर आपको बच्चे भी लेबोरेटरी के अंदर देखने को मिलेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा दौर आने वाला है और 2030 के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो 2025 में आपका बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज़ को अपने हैंड ओवर कर लेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता इस विषय पर, नहीं तो कोई कैप्शन आ जाएगा तो सही नहीं है। दूसरा आपका बोथ एसर एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसने बोला है कि यहाँ पर एसर्शन और रीजन दोनों ठीक है, जैसे इस प्रकार यहाँ पर भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो झज्जर में ही रहता है, लेकिन इसका आर जो है रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ए का, तो इसलिए आपका बी सिलेक्ट तब आपको करना है। तीसरा आपको ऑप्शन तब सिलेक्ट करना है जब एसर्शन तो सही हो लेकिन आपका रीज़न गलत हो, तब आपको सी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और डी कब करना है, जब आपका रीज़न तो सही हो लेकिन एसर्शन ही आपका गलत निकल जाए साला, तो तब आपको कौन सा करना है, डी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आप समझ गए होंगे कि एसर्शन और रीज़न बेसिकली बातों के ऊपर चीज़ें होती हैं। किसके ऊपर होती हैं, बातों के ऊपर क्या होती हैं, ये चीज़ें होती हैं आपकी। आपको से कोई भी स्टेटमेंट बोला गया है तो स्टेटमेंट के आधार पर ही डिसाइड कर पाओगे कि एआर टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये अपनी बात हुई गोलू मोलू की। किसकी बात हुई, गोलू एंड मोलू की। अब देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चा, क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे आप। ठीक है, यहाँ पे एसर्शन बोला गया है स्टडी ऑफ एक्टिनोइड इज डिफिकल्ट देन द स्टडी ऑफ लेंथनोइड। आपको 4F सीरीज पता होगी, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक। किस ब्लॉक की, एफ ब्लॉक, जहां पर सीने पर नदियां प्रेम के सागर, सीरियम से लेकर कहां तक, लुटाया है ना, ल्यूटेशियम तक, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, कहाँ से 58 से लेकर 71 तक, ये सभी क्या होते हैं अपने पास, लेंथनोइड होते हैं। जबकि आपके पास थोरियम से लेकर वो था ना, थोड़ा पापड़ यूं नापो पुराने आम कम बिकेंगे, और आगे क्या था, मैडम कॉफ़ी लाओ नाश्ता ऐसे फरमाओ। ठीक है, तो वो भी ट्रिक आपको शायद ध्यान होगी, तो ध्यान रख लेना। ये अपनी पास क्या होती है, एक्टेनोइड होते हैं। क्या होते हैं, 90 से लेकर 103 तक, 90 से लेकर 103 तक ये एलिमेंट्स होते हैं अपने पास एक्टेनोइड सीरीज़ के। तो एक्टेनोइड जो होते हैं बेसिकली ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो रहते तो उसी पीरियड या फिर ग्रुप के अंदर हैं, उसी सीरीज़ के अंदर, लेकिन बिहेव कभी कभी दूसरों को जैसा कर देते हैं। तो इनको अपनी कैटेगरी में, श्रेणी में रखना या फिर कभी भी कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर इनकी स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और आज तक के जो भी साइंटिस्ट हैं वो इसकी कंप्लीट स्टडी करने में लगे हुए हैं और इन फ्यूचर लगता है कि वो जल्दी इस चीज़ को अचीव भी कर लेंगे। तो रीजन क्या अपने पास, एक्टेनोइड आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये अपने पास क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो दोनों चीज़ें क्या हैं आपकी, राइट है। ये भी राइट बोल रहा है क्योंकि इनकी जो स्टडी होती है आपकी 58 to 71 आपकी क्या होती है, इजी होती है। लेकिन ये कम्प्लीटली एक्टेनोइड क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो इनकी स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये आपका ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। कौन सा, ए वाला। नेक्स्ट है अपने पास 16th क्वेश्चन। क्या चीज़, 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन को देखते हैं भैया क्या बोलेगा। 16th क्वेश्चन में बोल रखा है थायोसाइनाइड लिगेंड कैन यूज लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या चीज़, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब ये लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है, लिंकेज आइसोमेरिज्म बेसिकली देख देते हैं
हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइसोमेरिज्म होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म एक ऐसी आइसोमेरिज्म होती है जिसमें कोई भी लिगेंड हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम से, भाई यहाँ पर मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। आपको भी पता होगा ये लुईस बेस के रूप में काम करता है और ये लुईस एसिड के रूप में काम करता है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म बेसिकली आपका ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जिसमें हमारे पास जो लिगेंड होता है दोनों डोनर साइड को रखता है। 2 डोनर साइट होती हैं, क्या होती हैं, 2 डोनर साइट्स होती हैं। तो वो क्या कहलाता है अपने पास, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लेकिन एक टाइम में एक कंपाउंड के अंदर एक ही टाइप के क्या करता है वो डोनर साइड का प्रयोग करता है। सॉरी, वो तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ा सिंपल सा। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म को फॉलो करता है थायोसाइनाइड, जिसको हम HCN- के नाम से बुलाते हैं। ये क्या होता है अपना थायोसाइनाइड। ठीक है, साइनाइड क्या होता है, थायोसाइनाइड। ठीक है, थायोसाइनाइड। ठीक है, इसको जब लिगेंड के रूप में हम IUPAC नेम में लिखेंगे तो एटो बन जाता है, थायोसाइनाइटो। ठीक है, तो ये अपने पास एक लिगेंड होता है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास FeSCN है, क्या है, FeSCN है, और यहाँ पर मैंने बोल दिया Cl2 और ऐसे यूँ डाल दिया। ठीक है, और चार्ज लगा दिया अपने यहाँ पे कितना, कुछ भी नहीं लगाया, ये अपने पास कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पे देखो जो आयरन के संग जो बॉन्ड बन रहा है वो सल्फर के थ्रू बन रहा है। लेकिन अगर मैं जस्ट इसका उल्टा कर दूं, नाइट्रोजन की साइड से बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दूसरा ऐसा ले लेते हैं हम Fe, यहाँ पर NCS, और ये क्या बन जाएगा, आइसोथायोसाइनाइटो, है ना, क्या बन जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो नाइट्रोजन के टुवर्ड्स से बन रहा है, नाइट्रोजन की तरफ से बन रहा है। तो यहाँ पर आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड रिजल्ट इन लिंकेज आइसोमेरिज्म विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसको क्या बोलते हैं, जो हमारे लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं ना, ये अपने पास कौन सा लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। मैं सही बोल रहा था लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो इसलिए थोड़ा सा एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनकी 2 डोनर साइट होती है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। इरेज करें, नेक्स्ट, एल्कोहल आर रेडियली सोल्यूबल इन वाटर। इसने बोला है कि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल को सभी जानते होंगे, आपने यूज़ भी करी होगी, विस्की, ब्रांडी, रम, रॉलिस्टेग, 5000 और बहुत सारे ब्रांड होते हैं, तो उनका यूज़ भी किया होगा आपने किसी ने। ठीक है, तो अल्कोहल अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब क्यों होती है मैं तो लेक्चर के ड्यूरिंग नहीं बता रहा, क्योंकि लेंथी बहुत हो जाएगा लेक्चर, और इसीलिए मैं लिमिटेशन में रख रहा हूँ इस चीज़ की। अल्कोहल बहुत सारा आपके लिए बेनिफिशियल भी होता है, और जितनी भी चीज़ मेडिसिन होती हैं कहीं ना कहीं आपका यूज़ होता है अल्कोहल्स का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इथेनॉल जिसको C2H5OH बोलते हैं, क्या बोलते हैं, C2H5OH। बेसिकली इसका जो कॉमन नेम होता है अल्कोहल। अगर आप किसी नॉन साइंस स्टूडेंट को पूछोगे, आर्ट्स के, कॉमर्स के, तो अल्कोहल का नाम सुनते ही उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूमेगी, विस्की, ब्रांडी और रम। उसको ये नहीं पता कि इसका यूज़ मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग में किया जाता है या फिर दूसरे इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन उसका विचार क्या आएगा, उसका विचार आएगा विस्की और रम, अल्कोहल, है ना, रॉयल स्टेग और भाई ब्लू एम्पेरियल, क्या क्या नाम होते हैं, है ना, मुझे नहीं पता भैया, मैं वैसे ही। और आजकल तो संतरा वंतरा भी चलने लग गए हैं, ठीक है, मार्केट में मस्ताना, ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये अल्कोहल के हैं। और ये सभी क्या होता है, C2H5OH। बस परसेंटेज के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो इनके अंदर परसेंटेज होता है अल्कोहल का वो वेरी करता है। जैसे मैं बियर की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर अल्कोहल का जो परसेंटेज होता है 7 to 8% होता है, जबकि जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं अल्कोहल वो अपने पास 58 के समथिंग क्या होता है, अल्कोहलिक अमाउंट होता है उसमें। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब बात कर रहा है उसकी, अल्कोहल आर रेडियली सॉल्युबल इन वाटर। सभी को पता है भैया, अपने पास अल्कोहल है, लेकर आए भी कोई बोतल,
तो उसके अंदर पानी तो मिलाते ही मिलाते हैं। अगर पानी मिलाएंगे तो भैया वो तो सॉल्यूबल है ही है। बात तो सही बोल रहा है, ये एसर्शन आपका सही बोल रहा है कि भैया सॉल्यूबल है। लेकिन उसने रीजन भी बोला यहाँ पर कि एल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। अब इसका तो आंसर मुझे बताना पड़ेगा। एल्कोहल क्या होता है अपने पास, RO और यहाँ पर होता है H, ठीक है। दूसरा हमारे पास H2O होता है, क्या होता है, H2O। H2O अपने पास ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन एल्कोहल के और इसमें भी बॉन्डिंग बन रही होगी, आपस में बन रही होगी, नहीं बन रही होगी। और जो ये बॉन्डिंग होती है वो आपकी बॉन्डिंग कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिजल्ट के कारण यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो आपकी सॉल्युबल का कारण बनती है। कि कारण क्या है कि हमारे पास एल्कोहल जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो इसका रीजन कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट, ओ सॉरी, इसके अंदर ये तो बताना ही भूल गए हम कि क्या क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो दोनों चीज़ें ठीक है, दोनों चीज़ें क्या अपने पास ठीक बोल रहा है। तो एसर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो आपका ए ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन अपने पास है, व्हेन न्यूक्लियोटाइड इज लिंकेज विद फॉस्फोरिक एसिड वी गेट न्यूक्लियोसाइड्स। ये गलती कर गया। अब गलती इसने खुद ने की है या फिर करवाई गई है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टेटमेंट जो आपका बोल रहा है, एसर्शन व्हेन न्यूक्लियोटाइड्स इज लिंकेड विद फॉस्फोरिक एसिड वी गेट ए न्यूक्लियोसाइड। क्या बोला इसने, न्यूक्लियोसाइड बोला है। जबकि हमें मिलते क्या, न्यूक्लियोटाइड। क्या मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं हमें यहाँ पर। क्या मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो गलत बोल दिया इसलिए। लेकिन रीजन देखो, न्यूक्लियोटाइड तुरंत ही बोला है इसने रीजन में। देखो, न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। किस लिंकेज के द्वारा होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ पे यूज होता है और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहाँ पे होता है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं अपने पास, न्यूक्लियोटाइड्स, अगर कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो उस पॉइंट को देखकर ही समझ में जाएगा कि यहाँ पर जो रीजन बोला है वो आपका सही बोल रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड। और लास्ट में इसने बस एक चेंज दे दिया, यहाँ पर साइड लगा दिया। तो एसर्शन तो आपका इनकरेक्ट कर दिया इसने, लेकिन रीजन इसने सही दिया है। तो इसमें जो ऐसी कंडीशन आती है तब आपको ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना है, डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन। ये एसर्शन का आंसर कौन सा, सॉरी एआर टाइप क्वेश्चन का क्या कौन सा आंसर होगा आपका, डी। बिकॉज एसर्शन इज रॉन्ग और रीजन आपका करेक्ट बोल रहा है। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन थे जो अपने पास एआर टाइप क्वेश्चन, जिसको हम एसर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और इन एसर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़े।